हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। हम लोग ने कल प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था। हमारा अभी तक 2 वीडियो प्रीपोजिशन का हो चुका है और फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्रीपोजिशन को समझे थे, उससे अच्छी तरह से समझकर आगे हम लोग बढ़ें। तो कल मैंने आपको टाइम से रिलेटेड बात बताया था कि टाइम की बात जब होती है तो किन किन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और किस तरह से हम लोग को प्रीपोजिशन का यूज करना है। और मैंने उस पर कुछ लॉजिक भी आपको समझाया था जो रूल्स के तौर पे लिखा हुआ रहता है, हम लोग उसमें सीधे रट जाते हैं। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। प्रीपोजिशन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है और बच्चों को जहन में ये रहता है कि कन्फ्यूजिंग भी साथ साथ है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन वहाँ होता है जहाँ आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है इन्हांस नहीं किया जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हम लोग नहीं लेके चलेंगे, हर एक चीज़ को एक लॉजिक के साथ समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप उसका टेंशन ना लो। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। चलिए उन प्रीपोजिशन की बात करते हैं। हमारे पास एक प्रीपोजिशन है ऑन। हम लोग बात किए थे ऑन का टाइम के संदर्भ में, हम लोग यहाँ पर बात ऑन का टाइम्स के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं। ऑन का हमारा डिफरेंट भी यूजेस है। तो एक हमारा हो गया ऑन, एक ऑन हो गया, एक हमारा आ गया ओवर, एबव, अंडर, बिलो। ये टोटल हमारे पास 5 प्रीपोजिशन है माय डियर फ्रेंड्स। इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा। अगर इन सब को हम लोग समझने की कोशिश करें तो अगर हम ऑन की बात करते हैं या ओवर की बात करते हैं या एबव की बात करते हैं, अंडर की बात करते हैं या बिलो की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ को आपको देखने के बाद एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हल्का कन्फ्यूज़न इसमें आपको होता होगा। जब हम ऑन की बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात होता है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात करते हैं, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात करते हैं हम लोग। इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, एक डायग्राम बनाकर। आप टेंशन ना लो, तभी इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ओवर की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऑन की बात हम लोगों ने कर लिया, ओवर की बात करते हैं तो ओवर का मतलब भी होता है ऊपर और एबव का मतलब भी आप कहते हो तो ऊपर होता है। अब बात आता है कि सर दोनों तो सर ऊपर का ही सेंस दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो ओवर की जब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जो है वर्टिकली ये एबव होता है, वर्टिकली एबव, यानी कि वर्टिकली हम उसको अप बोलते हैं, ठीक है ना। आप ये ध्यान में रखना कि वर्टिकली अप यानी एबव है, ठीक है। तो वर्टिकली कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग सभी चीज़ को हम लोग डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ओवर में हम लोग साथ साथ एक और बात करते हैं, कवरिंग सेंस का भी बात करते हैं। कवरिंग सेंस, कवरिंग सेंस ये क्या है कवरिंग सेंस, हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एबव की बात करते हैं तो ऊपर का ही सेंस होता है, एनीवेयर, कहीं से भी आप ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंडर की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो जो ये ओवर है, ओवर का ही अपोजिट क्या है हमारा, अंडर है। और ये जो एबव है, एबव का ही अपोजिट क्या है, बिलो है, ठीक है ना। कहने का मतलब इसका ये सैनोनिम्स है, सॉरी एंटोनिम्स है, ठीक है ना। आप ओवर की बात करते हो तो उसका अपोजिट क्या हो गया हमारा, अंडर हो गया। एबव की बात करते हो तो इसका क्या हो गया, अपोजिट बिलो हो गया। अब हमको इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इन चीज़ों को समझाना चाहूँगा। एक छोटा सा एक डायग्राम न कह के उसको पिक्चराइज करने की कोशिश करूँगा ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है ना। आप ध्यान से यहाँ समझिएगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। इस चीज़ को ध्यान से आप समझिए। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए एक डायग्राम लाया हूँ, एक पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है। मेरा उतना डायग्राम ठीक नहीं है, पिक्चर उतना अच्छा से मैंने नहीं ड्रा कर पाता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, चूँकि इस पिक्चर से आप बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ पाओगे,
तो ये मेरा कंपल्सन था एक ड्राइंग करना। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि मैंने क्या क्या ड्रॉ किया है। ये हमारे पास आप देख रहे होंगे ये नाव है, ये एक्चुअली में पूल है, ठीक है ना, ये पूल है हमारा। पूल के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, उसके नीचे देखिए एक बोट है, बोट पे एक ये आदमी दो है, ये पीछे बैठा हुआ है, एक आदमी चला रहा है बोट को, ठीक है। एक यहाँ पर से गाड़ी गुजर रहा है, कार इसको आप मान लो, हालांकि कार नहीं दिख रहा है लेकिन आप मान लो एक गाड़ी है, ठीक है। तो अब मैं इन चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, समझते हुए चलिएगा और इन्हीं से इन चीज़ों को हम लोग फील करते हुए चलेंगे। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ध्यान से, मैं दिखूँ या ना दिखूँ, यहाँ आपको कंसेप्ट इसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा, आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहाँ लिखा हुआ है मैन, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ब्रिज, ठीक है, मैन है और ब्रिज है। अब देखिए आप दिमाग में आपका ये आ रहा होगा कि सर इस मैन की बात किया जा रहा है, इस मैन की बात किया जा रहा है, इस मैन की बात कर दिया जा रहा है। मैं आपको हमेशा जब भी बात करूंगा मैन का तो मैं इस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा इसकी बात कर रहा हूँ। मैन जब भी बोलेंगे तो इस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा लिखा हुआ है ऐसे भी, आप देखिए मैन, यहाँ क्या लिखा हुआ है ब्रिज, तो ये तो ब्रिज हो गया हमारा, ब्रिज पे क्या है आदमी खड़ा है, तो ये क्या हो रहा है ब्रिज पे खड़ा है तो सरफेस को कांटेक्ट ऑफ द सरफेस हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, कांटेक्ट ऑफ द सरफेस हो रहा है, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट को वो टच कर रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे आप, प्रीपोजिशन यहाँ पर आप ऑन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे आप, ऑन का प्रयोग करोगे, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ये है हमारा कांटेक्ट ऑफ सरफेस, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। दैट्स वाई आपने यहाँ क्या लगाया, ऑन का प्रयोग किया, गेटिंग, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, लिखा हुआ है मैन, उसके बाद बोट है। मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा इसी मैन की बात कर रहा हूँ, तो आप जरा सा एक बार ध्यान से देखो कि ये मैन है, मैन के नीचे जो है देखिएगा ये बोट है, तो आप जब देख रहे होंगे तो ये वर्टिकली है, ऊपर मैन जो है क्या है, बोट के ऊपर है ना, तो मैन जो है बोट के ऊपर है, तो अब यहाँ पर ऊपर के सेंस में ये भी आता है, ये भी आता है। मैंने आपको क्या बताया था, वर्टिकली एबव, यानी कि देखिए इसके सामने ये वर्टिकली एबव है। दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मैन बोट के क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। यहाँ किसका प्रयोग करें, क्योंकि वर्टिकली एबव है, यहाँ पर देखिए आमने सामने आप देख रहे हैं वर्टिकली एबव है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, मैन ओवर बोट। समझ रहे हैं बात को आप, तो मैन जो है बोट के ऊपर है ना, यानी कि ब्रिज के ऊपर है, तो क्या है ये मैन ओवर बोट हो गया, क्योंकि यहाँ वर्टिकली आपको एबव दिख रहा है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिएगा कार ब्रिज, अब ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि कार है, ये हमारा कार है। अब कार भी है तो यहाँ भी तो क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस हो रहा है, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस हो रहा है। जब कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस हो रहा है यहाँ पर, तो फिर से यहाँ प्रीपोजिशन क्या होगा आपका, ऑन का प्रयोग करोगे, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हम क्या लगाएंगे, देखिए लॉजिक को समझते हुए चलिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑन का प्रयोग होगा, कार ऑन द ब्रिज, कार ऑन द ब्रिज। आई थिंक शायद आपको विजिबल है कि नहीं है, यस विजिबल है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कार ऑन द ब्रिज, हम लोग 3 नंबर की बात कर रहे हैं, कार ऑन द ब्रिज। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि ब्रिज और बोट है, यहाँ पर देखिए ब्रिज है और बोट है। अब समझिएगा कि जब हम ब्रिज की बात कर रहे हैं बोट का, तो आप जरा एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो ब्रिज है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये बोट हमारा है नीचे, तो क्या ये ब्रिज जो है सिर्फ पर्टिकुलर किसी पॉइंट को ढक रहा है, ये ब्रिज जो है पूरा ये नाव को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो कवर कर रहा है तो कवरिंग के सेंस में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एबव का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवर ब्रिज ओवर बोट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रिज फिर से आया है, रिवर, तो भाई रिवर भी तो है, तो रिवर को भी तो क्या कर रहा है, पूरी तरह से क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। तो यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन, हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम लोग एक चीज समझना चाहें तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये दोनों किसका सेंस दे रहा है, ये दोनों जो है हमारा ये कवरिंग सेंस दे रहा है। ये क्या दे रहा है, ये कवरिंग सेंस दे रहा है, ये कवरिंग सेंस दे रहा है, ठीक है ना। ये पूरी तरह से इसको क्या कर रहा है, ढक रहा है, कवर कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए। अब देखिए लिखा हुआ है कार बोट।
आप ध्यान से किस समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये कार यहाँ है, बोट यहाँ है, तो अब देखिए ये भी तो ऊपर ही है, लेकिन ये वर्टिकली अब है, ये वर्टिकली नहीं है। तो मैंने क्या किया, ऊपर का सेंस क्या हो गया, एनीवेयर, कहीं भी हो ऊपर, वर्टिकली नहीं हो। वर्टिकली के लिए तो हम लोग फिक्स किए, ओवर को फिक्स किए थे, लेकिन अगर कहीं भी हो, ऊपर कहीं भी हो, एनीवेयर हो, ये है तो उसके ऊपर ही है। तो क्या हम करेंगे, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इसका, यहाँ पर हम लोग एबव का प्रयोग करेंगे। यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग एबव का प्रयोग करेंगे। कार जो है वोट की क्या है, ऊपर ही है, लेकिन ये वर्टिकली ऊपर नहीं है। वर्टिकली यानी कि इस तरह से ऊपर नहीं है, सामना सामने नहीं है। ये क्या है, ये देख रहे हो इस तरह से डायग्राम आ रहा है। तो इसलिए हमें क्या पर क्या किए, यहाँ पर हम लोगों ने कार एबव बोट। अब एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर हम लोग को यहाँ से जो है ओवर एबव ऑन का कंफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से इसको हम लोग डोर करते हैं। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल देके इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जिससे आपको कहीं टेंशन ना हो। आप एक बार इस डायग्राम को दिमाग में हटा लोगे तो आपको ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूं, उसको आप समझिएगा। यहां तक की बातें कॉपी करें आप। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं। इस क्वेश्चंस को आप खुद से फिलअप करने की कोशिश कीजिए। पुट अप द ब्लैंकेट, फिल इन द ब्लैंक है द बेबी, वही कंसेप्ट जो कंसेप्ट को हम लोगों ने सीखा है। देयर इज अ मैन सिटिंग, खाली स्थान, आपको लिखा हुआ है क्या, ट्री। आई हैव केप्ट माई बुक, फिल इन द ब्लैंक है द टेबल। देयर इज अ कैट, खाली स्थान, द टेबल। डोंट वरी नाउ द वाटर ऑफ द सी इज, खाली स्थान, डेंजर लेवल। अब ये आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन को समझने से पहले आपको मैंने समझा दिया है। अब बात को बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अंडर और बिलो का तो कंसेप्ट आपने बताया ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था माय डियर फ्रेंड्स कि अंडर जो है किसका अपोजिट है, ओवर का। तो ओवर को आप जैसा समझिएगा कि ओवर क्या करता है, वर्टिकली अपोजिट को दिखा, वर्टिकली एबव को दिखा रहा था, वर्टिकली डाउन, और साथ में इसके साथ क्या कवरिंग सेंस हो रहा था। तो यही इसमें भी वही कंसेप्ट अप्लाई होगा, इसमें भी कवरिंग सेंस का प्रयोग होगा। जब हम लोग बिलो की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एबव का जो नीचे होता है बिलो होता है, यानी कि एबव का जो हम लोग उसका अपोजिट ले रहे थे। इसमें आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम बिलो की बात करते हैं, बिलो या एबव की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, जब हम लोग बिलो और एबव की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि जब बिलो और एबव की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका रैंक और लेवल को दर्शाता है, रैंक और लेवल को दर्शाता है। ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही। जब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, एबव और बिलो का, तो वो रैंक और लेवल को भी दर्शाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है पुट द ब्लैंकेट। आप जरा सा देखिए कि बेबी, क्या आप जब ब्लैंकेट बेबी पे क्या कीजिएगा, रखिएगा, डालिएगा, तो बेबी को वो पूरी तरह से कवर करेगा कि नहीं करेगा। जब कवर करेगा तो कवरिंग का सेंस हो रहा है, तो हम लोग को सोचना नहीं है, क्या हो जाएगा, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। सही हो गया हमारा। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, देयर इज अ मैन सिटिंग। अब देखिए कोई व्यक्ति है जो सिटिंग है, क्या, पेड़ के नीचे। पेड़ के जब नीचे है तो आपके पास बिलो भी है, आपके पास अंडर भी है। अब जरा सा आप एक चीज सोचो कि जब पेड़ के नीचे वो व्यक्ति बैठेगा तो उसको कवर पेड़ करेगा कि नहीं करेगा, कवरिंग का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब कवरिंग का सेंस आ रहा है तो बिलो तो हमारा क्या करता है, रैंक को दिखाता है या लेवल को दिखाता है। तो यहाँ तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अंडर ट्री हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, आपको लॉजिक से समझते हुए चलिएगा चीजों को। आई हैव केप्ट माई बुक। अब देखिए टेबल, आप जब बुक को रखे होंगे, सपोज कीजिए कि हमारा ये टेबल है, ये हमारा टेबल है, तो इस टेबल पे आप बुक को जब रखते हैं तो बुक क्या करता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को टेबल का टच कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट ऑफ, इस सरफेस का कंसेप्ट यहाँ पर फिर से लागू हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आप किसका प्रयोग करोगे, ऑन का प्रयोग करोगे। समझ रहे हैं बात को। आई हैव केप्ट माई बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ लिखा हुआ है देयर इज ए कैट टेबल। अब कैट जो है कहां पर है, तो कैट जो है अब बोल रहा है कि टेबल। अगर आप दो सिचुएशन यहां पर आ सकता है,
अगर आप बोल रहे हैं ऑन द टेबल, समझिएगा, अगर ऑन द टेबल आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब बिल्ली जो है क्या है, टेबल के ऊपर है, समझ रहे हैं। और अगर आप बोल रहे हैं अंडर द टेबल, तो अंडर द टेबल आप समझ गए होंगे कि यहाँ कवरिंग का सेंस आ रहा है, टेबल क्या कर रहा है, उसको पूरी तरह से नीचे से कवर कर दे रहा है ऊपर से, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी आप यूज कर सकते हैं। जनरल आप क्या करते हो, अंडर द टेबल ही आप लिखते हो, क्योंकि अब बिल्ली जब भी होगी तो भाई ऐसा तो नहीं होगा कि वो खुला, मतलब कि हम लोग के सामने जो है टेबल पर बैठी हुई होगी, उसको भी डर है, इसलिए वो क्या टेबल के नीचे छिपके ही बैठी हुई होगी। तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम लोग, अंडर, नहीं तो आप ऑन का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन देखिए परसेप्शन बदल जाता है, आप किस तरह से प्रीपोजिशन को जब यूज करते हो तो वहां पर परसेप्शन आपका क्या होता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड। तो ये बात आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। आगे बात करते हैं, डू नॉट, डोंट वरी। यहाँ पर देखिए की है हमारा, कीवर्ड यहीं पर आ रहा है, डू नॉट, डोंट वरी, डू नॉट वरी। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, नाउ द वाटर ऑफ द सी इज, अब देखिए यहाँ वर्ड लेवल का प्रयोग किया गया। वर्ड यहाँ पर क्या है, लेवल। लेवल से आप समझ गए होंगे कि लेवल का प्रयोग किया जाए। रैंक और लेवल की जब हम बात करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, एबव या बिलो का बात करते हैं। अब तुम हमको एक ही बताओ, यहाँ पर कॉमन सेंस अप्लाई करने की जरूरत है। हम बोल रहे चिंता करने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। अब जो है समुद्र का पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया है या घट गया है, नीचे आ गया है, डेंजर लेवल से ऊपर चला गया है या नीचे आ गया है। ये आप सोच के देखो तो आपको ये दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि सर चिंता जब करने की बात नहीं है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये समझा जा रहा है कि जो है डेंजर लेवल से जो है सी का जो लेवल है वो क्या हो चुका है, नीचे आ चुका है। इसका मतलब आप समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग बिलो का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, बिलो डेंजर लेवल। तो आई होप कि मैं आपको ये कंसेप्ट को समझा पाया, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ों को आप समझें। जब भी प्रीपोजिशन को आप फिलअप करें, खास करके जो मैंने आज बताया, तो वो चीज़ में आपको यहाँ पर समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई नज़र आती हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक की बातों को कॉपी करें। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, फिर हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और बातें कर लें ताकि आपको पूरी तरह से पॉइंट क्लियर हो जाए। हम लोग बात कर रहे हैं इन वर्सेस ऑन। ऑन को तो आप जानते हो कि कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात करते हैं। इन वर्सेस हम ऑन की बात करते हैं तो हम जरा सा इन को समझ लें। इन को तो एक चीज़ हम लोग समझे हैं, टाइम के संदर्भ में यूज करते हैं, वहाँ पर तो इन को समझ चुके हैं हम लोगों ने। अब इन की जब हम बात करते हैं तो इन हमारे पास तीन बातें बताता है। क्या होता है, इन हमारे पास जो है तीन बातों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको एक बार आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें, एक एक करके। मैं आपको टाइम देता हूं, पहले आप फिलअप करने की कोशिश करें, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि आखिर ये क्या होता है, कैसे हम लोग इसको फिलअप करेंगे। चलिए मैं आपको कुछ हिंट्स भी दे देता हूं, शायद आपको दिक्कत हो रहा होगा। चलिए इन को हम लोग पहले देख लें माय डियर फ्रेंड्स कि इन जो है, इन क्या होता है, इन जो है एक इनसाइड की बात करता है, इनसाइड, ठीक है। एक जो है इन सबमर्ज की बात करता है, एक जो है इन सराउंड या इनक्लोज्ड। सराउंड आप समझते हो, इसको घेरा हम लोग बोलते हैं। इनक्लोज्ड वही क्या होता है, पैक होना, बंद होना चारों तरफ से। तो ये इन हमारा है, इनसाइड की बात कर रहा है, सबमर्ज की बात कर रहा है, सराउंड की बात या इनक्लोज्ड की बात कर रहा है। अब इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग यहाँ पर आइए फिलअप करने की कोशिश करते हैं। ऑन को तो आप जानते हैं कि कॉन्टेक्ट ऑफ द सरफेस होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम कंपेरिजन करने की कोशिश करें। मैन, अब यहाँ देखिए फ्लोर है, तो फ्लोर क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात कर रहा है। यहाँ तो कोई सराउंडिंग या कोई इनसाइड की बात नहीं कर रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ टूल है, टूल आप समझते हो ना, टूल को आप देखे होंगे, टूल इस तरह से बना हुआ होता है। टूल हमें बनाने नहीं आता, लेकिन इस तरह का ऊपर का इसका भाग होता है, तो हम लोग बैठते हैं। तो यहाँ पर फिर से कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात हो रहा है हमारा, ठीक है। उसी तरह से मैन, अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। जब हम चेयर की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो चेयर जो होता है हमारा चारों तरफ से क्या होता है, सराउंड होता है। यानी कि वो सराउंड होने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन न कह ऑन न कह के यहाँ पर क्या हम लोग कहेंगे, इन चेयर, मैन इन चेयर। डिड यू अंडरस्टैंड। बाइक
किसी स्पेसिफिक पॉइंट को क्या करेगा, कांटेक्ट ऑफ सरफेस हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब देखिए कार है तो कार तो आपका क्या है, सराउंड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इनसाइड की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इन लिखेंगे। अब देखो रैप्ट, रैप्ट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, रैप्ट को आप जैसा समझ ले, रैप्ट जो होता है आप देखते होंगे ये लकड़ी का बना हुआ होता है, इस तरह से आप रैफ्टिंग जो होता है किया जाता है, आप उसका किसी तरह का कोई भी सराउंडेड एरिया नहीं होता है, वो एक प्लेन होता है, वो मेड ऑफ वुड होता है, वुड को ही बड़ा ही बारीकी के साथ उसको क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है और उससे हम लोग समुद्र में रैफ्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से देखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पर ऑन द सरफेस कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात किया जा रहा है, क्योंकि रैफ्ट क्या है, फ्लैट है, इस तरह का वुड का बना हुआ होता है, फ्लैट वे में होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैन, अब देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैन अगर हम यहाँ बोलते हैं ऑन वेड, तो ऑन वेड गलत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ समझिएगा, ऑन वेड बोल रहे हैं तो वो इंसान या तो उस पर क्या किया हुआ है, सीट किया बैठा हुआ है, या बैठ के उस पर कोई काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये होता है वो इंसान। जनरली हम लोग क्या समझते हैं, बेड सोने के लिए होता है, लेकिन अगर आप ऑन कर रहे हैं मैन ऑन बेड, इसका मतलब या तो वो उस पर बैठा हुआ है या तो वो क्या कर रहा है, उस पर कोई काम कर रहा होगा, अपना वर्क कर रहा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड। अगर हम बोलते हैं मैन इन बेड, जब हम इन बेड बोलते हैं तो वो क्या कर रहा है, स्लीप इन बेड। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन बच्चों को आता है कि सर इन बेड ऑन बेड, बच्चे ज़्यादातर ऑन बेड करके आ जाते हैं, तो आप समझ लो कि आप सोने के सेंस में अगर लगा रहे हो तो वहाँ सो वो नहीं रहा, सीट है, या तो वो वर्क कर रहा है उस पर, या कूद रहा है, खेल रहा है, कुछ भी कर, बच्चे हैं तो कूद खेल रहे होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि इन क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबमर्ज का सिचुएशन दे रहा है। जब आप बेड पे क्या करते हो, बेड पे जब आप लेटते हो तो इसी के स्थिति में आप हो जाते, इसमें सबमर्ज हो जाते हो आप, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इन का प्रयोग करना है। अब देखिए मैन, ये आपको मैं बताया, पिछले वाला कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अंडर ट्री, ठीक है, मैन अंडर ट्री, ठीक है। यहाँ पर मैन अंडर ट्री, मैन इन, कुछ भी आपको हम वहाँ पर अभी इसके बारे में और कुछ बताएंगे, अंडर ट्री अभी यहाँ पर समझिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द शेड ऑफ ट्री, मैन ऑफ शेड ऑफ ट्री लिखा हुआ है। तो मैं आपको जरा सा एक बात यहाँ पर समझाना चाहूँ, यहाँ पर एक दो बातें आपको ध्यान में रखना है। पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है बोट रिवर, यहाँ पर बोट रिवर की बात कर रहा है, तो बोट कहाँ होगा, रिवर में होगा, तो बोट इन रिवर होगा, ठीक है। इनसाइड की भी बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें मैंने आपको समझाया। ये जो हमारा जो सेंटेंस है इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें 2-4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, और वहाँ पर कन्फ्यूज़न भी बच्चों को बहुत सारा आता है कि सर यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, दैट्स वाई मैं आपको उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक डायग्राम, एक ट्री पार रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, हमें उतना ज़्यादा अच्छा से ट्री पारने आता नहीं, आप समझ लेना कि ये ट्री है, ठीक है ना, ये ट्री है, ये उसका जड़ है, ठीक है। अब समझिएगा ये उसका क्या है, ये हमारा सराउंडिंग यानी कि जो है पेड़ को कवरिंग करने का सेंस में आ रहा है। अब इस पर मैं दो एग्जाम्पल लिखता हूँ। वर्ड्स आर sitting the tree, sitting tree। एक और लिख रहा हूं मैं, words are sitting ब्रांचेज ऑफ ट्री, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ ट्री। शायद आपको विजिबल नहीं है, विजिबल हाँ। अब ये दो कंसेप्ट हमारे पास है, वर्ड्स आर सिटिंग ट्री, उसके बाद है वर्ड्स आर सिटिंग फिल इन द ब्लैंक द ब्रांचेज ऑफ ट्री। और यहाँ तक ठीक है। और एक ये हमारा लिखा हुआ है ये शैडो वाला,
अब देखिए ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि जब हमारा सूर्य की किरण जब बाहर आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर सैट क्रिएट होगा। जब सैट क्रिएट होगा तो इसके थ्रू इस सैट का एक बाउंड्री तो क्रिएट होगा ना, ठीक है। तो कोई इंसान बोल रहा है कि वो बैठा हुआ है क्या चीज़ में, पेड़ की छाया में, ठीक है ना। तो पेड़ की जब छाया में बैठा हुआ है तो ये छाया से एक्चुअली में पेड़ का जो मतलब कि जो रिफ्लेक्शंस हो रहा है तो ये तो एक सराउंडिंग यानी कि सराउंड यानी कि ये क्या कर रहा है, ये सराउंडिंग है, ये सराउंड कर रहा है इसको। और जब सराउंड कर रहा है तो ये इसके अंदर बैठा हुआ है, और जब अंदर बैठा हुआ है तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैन है ना, मैन इन द शेड ऑफ ट्री हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वर्ड्स आर सेटिंग। अब वर्ड्स आर सेटिंग हम सिर्फ यहाँ पर ट्री लिख रहे हैं, तो ट्री का कहने का मतलब कि ये ट्री हमारा, ये ट्री का जो ये हमारा सराउंडिंग्स है, इस सराउंडिंग्स के अंदर ही तो यहाँ वर्ड्स बैठा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब इसके अंदर में बैठा हुआ है तो फिर से हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर जो है सराउंडिंग यानी कि इनसाइड या इंक्लोज्ड का सिचुएशन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन ट्री लिखेंगे। गलती से भी ऑन ट्री मत लिख दीजिएगा। अब हम बोल रहे हैं वर्ड्स आर सिटिंग ऑन या इन द ब्रांचेज ऑफ ट्री। जब ब्रांचेज की हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो फिर से वहाँ पर ध्यान में रखिएगा, तो ब्रांचेज में जब बैठेंगे तो वहाँ पर कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस होगा। और जब कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस हो चुकी, पर्टिकुलर हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो फिर से जब कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये जो हम 3 क्वेश्चन आपको बताया इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में इस चीज़ को पूछा जाता है, तो ये कंसेप्ट को आपको समझ में अच्छी तरह से लॉजिक के साथ आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको जितना हमसे बन सका मैंने आपको समझाने की एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कोशिश किया। हम लोगों ने आज ऑन का प्रयोग हम लोग टाइम से रिलेटेड भी सीख लिए। ऑन का प्रयोग हम लोग सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन के साथ हम लोग एबव को सीखा, बिलो को सीखा, अंडर को सीखा, है ना। उसके में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद इन और ऑन के हम लोग डिफरेंस को उसके साथ कंपेरिजन करा के उससे भी रिलेटेड चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है होगी। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए। और मैं आप लोग से आग्रह करूँगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बहुत ही हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका बस एक छोटा सा जो है प्रयास मेरे लिए बहुत ही एनर्जेटिक साबित होता है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि मुझे उससे एनर्जी मिले। और ज़रूर आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कैसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सकूं आप लोग के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।